की धरती पर कोई माई का लाल नहीं जन्मा है कि गौ मांस फैक्ट्री के लिए मेरी हत्या करा दे या हमको खरीद गाड़ी में, जिसमें अल समीर है, मरहवा है, जकीरिया है, इसके साथ साथ दर्जनों अवैध फैक्ट्री भी इस गौ मांस फैक्ट्री को संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो अपराधी कितना हो बड़ा हो। निश्चित रूप से उसको जमीन के अंदर जाना होगा या मेरा गाय कट रही है हमारे सामने और हम लोग मुख्य दर्शक बने हुए हैं। अब हिंदुओं को जागने का हम अररिया काली मंदिर प्रांगण में हैं और आज हमारे साथ बात करने के लिए किमी आनंद जी है। फैक्ट्री है, अवैध जो बुचर खाने हैं या लीगल बुचर खाने हैं उनको आप बंद करने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या महसूस हुआ या ऐसी कौन सी आपको दिक्कत हुई है उस मांस फैक्ट्री से? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब ये कलश यात्रा अयोध्या से प्रभु श्री राम का कलश यात्रा चलकर आया अररिया जिले में, तो उस कार्यक्रम का मैं सह प्रमुख था। सह प्रमुख होने के नाते प्रभु श्री राम के चरणों को प्रणाम करते हुए जब 9 प्रखंड और 3 नगर में कार्यक्रम सक्सेस हुआ, तो मेरा मन हुआ कि थोड़ा तीर्थ स्थलों पर चला जाए। तो मैं खाटू श्याम बाबा के यहाँ गया, वृंदावन गया, मथुरा गया, काशी गया और मैंने देखा कि जितने भी सनातनी हैं सब गौ सेवा कर रहे हैं, चाहे वो चाय बेचने वाले हों, चाहे फल विक्रेता हों। मंदिर में जो लोग हैं, मंदिर में जो झाड़ू भी लगाते हैं, वो भी देखते थे कि 10 रुपया का घास लाके गौ माता को खिलाता है। हमारे मन में यह लगा कि हमारी धरती आदरणीय एकदम प्रख्यात कथाकार शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु जी की धरती है और उस धरती पर यह गौ मांस फैक्ट्री जो है कलंक का कार्य कर रहा है। हमारे मन में वहीं पर यह जिज्ञासा जगा कि क्यों ना अगर हम लोग जन समर्थन के सहयोग से और ईमानदारी पूर्वक, मैं बता देता हूं कि कोई भी कार्य ईमानदारी से और श्रद्धा से यह पूर्वक अगर जो है हम जन पद यात्रा निकालें, एक एक गांव की ओर चलें और सारे लोगों का समर्थन भी है। मैं आपको बता देता हूं कि आने के साथ मैंने सबसे पहला बैठक मटियारी में किया, आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा सुदूर गांव महलगांव पड़ता है जो कि हाट के इलाके में। महलगांव में एक बड़ौल गांव है, बड़ौल गांव में गया। रात्रि के 10 बजे लगभग 500 की संख्या में युवाएं थे, अभिभावक थे। सारे लोगों ने हमारे बात से सहमति उजागर किया और उतना नहीं, मटियारी में तो मातृशक्तियों ने भी आश्वस्त किया हमको कि मैं भी चलूंगी इस पद यात्रा में। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा सनातन जग रहा है, हिंदू समाज जग रहा है। और गौ माता के बारे में गांव में भी कहावत है कि गाय और माई में अंतर नहीं होता है और गौ में 12 करोड़ देवी देवता जो होते हैं वो वास होते हैं। और हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है मेरे भाई कि गाय कट रही है हमारे सामने और हम लोग मुख्य दर्शक बने हुए हैं। अब हिंदुओं को जागने का समय आ गया है और जितने भी चल रहे हैं, 4 फैक्ट्री चल रही हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपकी जानकारी में, जिसमें अल समीर है, मरहवा है, जकीरिया है, इसके साथ साथ दर्जनों अवैध फैक्ट्री हैं। हमारी तो हिम्मत नहीं हो पाती है कि उस इलाके से जाके मैं देख पाऊं, मगर जो भी समाज है, समाज के सारे लोगों के सामने की बात है। समाज के ही लोग कह रहे हैं कि यह आंदोलन होना चाहिए। अभी रिसेंट में आपको घटना बताते हैं, डाक हरिपुर से खूटा में बंधी गाय माता को चोरी करके ले जाके जो है गाय मांस फैक्ट्री में काटे। कहाँ का न्याय है भाई? हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदू राष्ट्र घोषणा करने की जो है अपने इसमें वचन में दिया है और हम लोग गाय कटते हुए नहीं देख सकते हैं। और हमको पूर्ण विश्वास है कि मेरी आवाज आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक। और एक बात और मैं बताता हूं आपको कि जब प्रदेश अध्यक्ष हमारे यशस्वी सम्राट चौधरी जी जब उप मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में है अररिया आए थे, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि लव जिहाद वाले को, जमीन जिहाद वाले को और गौ मांस वाले को किसी सूरत पर नहीं बख्शूंगा। हमको अपने बड़े भाई श्री सम्राट चौधरी जी पर पूर्ण भरोसा है और जब जनता के साथ हम इस आंदोलन में उतरेंगे तो निश्चित रूप से उनके कानों तक खबर जाएगी। हम लोग एक मेमोरेंडम देंगे और उनके सहयोग से आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास, यशस्वी गृह मंत्री जी के पास बात को पहुंचाएंगे और पूर्ण विश्वास है कि इस पर कठोर कार्रवाई होगी। और एक साफ शब्दों में मैं बोल देता हूँ कि स्पष्ट ये भाजपा की सरकार है और जो भी अभी उप मुख्यमंत्री द्वय हैं, आदरणीय सम्राट जी, विजय सिन्हा जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अपराधियों को 0% टॉलरेट पर कोई भी माफ करने नहीं जा रहा है, चाहे वो सत्ता संरक्षित अपराधी ही क्यों ना हो। और आपके चैनल के माध्यम से मैं खुल के बता देना चाहता हूँ
कि जो भी इस गौ मांस फैक्ट्री को संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो अपराधी कितना हो बड़ा हो, निश्चित रूप से उसको जमीन के अंदर जाना होगा, यह मेरा घोषणा है, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, एक एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आंदोलन ऐसा नहीं कि आप पहली बार कर रहे हैं, आंदोलन बहुत बार हुआ भी है, लेकिन आंदोलन होता है और कहीं ना कहीं वो फिर दब जाता है। क्या आपका भी आंदोलन दब जाएगा या आंदोलन रहेगा पर खरा तरीके से आएगा सामने? भाई साहब, आज तक तो जो काम हमने किया है अंजाम पहुंचाया है, चाहे वो प्रभु श्री राम का कलश यात्रा हो, आपको वनवासी कल्याण का डीलिस्टिंग हो, समाज में और भी कुरीतियां हैं, जैसे लव जिहाद में हमारी बहनें जम्मू कश्मीर तक चली गई थी, मैं अपने से खुद जाके कश्मीर जाके मैं बरामद किया हूं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप जोगबनी चले जाइएगा, मैं पूरे परिवार का डिटेल दे रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैं ऑफ रिकॉर्ड आपसे बात नहीं कर रहा हूं, एविडेंस के साथ। आप मिल लीजिएगा परिवारों से और पूछिएगा किसने। अभी एक घर कुआड़ी में था, आपको मैं बता देता हूँ, सिर्फ एक घर सनातनी का था, वहां लोग घंटी नहीं बजाने दे रहे थे 20 वर्षों से। हमारे मोबाइल में सारा रिकॉर्ड है, अभी हम दिखाएंगे भी कैमरा जब आपका ऑफ होगा। हमको एक बार खबर आया, मैं जाके उस घर में पूजा भी शुरू कराया, घंटी भी बजवाया और शंख भी बजवाया। इसलिए माँ के मंदिर में कह रहा हूँ कि जो मैंने ठान लिया है उसे ध्वस्त करके रहूंगा, चाहे इसके लिए जितना जिंदगी हमको कुर्बान करना पड़े। हमको कोई मतलब नहीं है, कोई बस। अच्छा, क्या लगता है ये आंदोलन जो है मांस फैक्ट्री को लेके, जो भी स्लेटर हाउस है, इसका कब आंदोलन शुरू होने जा रहा है जिले में? आपको मैं बता दे रहा हूँ, बैठकों का दौर चालू है। मैं जैसे आया यहाँ से वृंदावन से, मथुरा से, तो सबसे पहला बैठक मैं मटियारी में किया, दूसरी बैठक बड़ौल में किया, आज नरपतगंज में मैं बैठक करूंगा और बैठकों का दौर जारी रहेगा। और चंद दिनों में यह जो है एक आंदोलन का बहुत बड़ा स्वरूप लेने जा रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी आंदोलन को मैं, हमारा इतिहास रहा है कि बीच में नहीं छोड़ा, और कोई ऐसा बैंक नहीं बना लोगों के मन में, ये आपने भी अभी ऑफ द रिकॉर्ड हमसे पूछ रहे थे, कोई ऐसा बैंक नहीं बना और कोई ऐसा इस धरती पर, पृथ्वी पर आदमी पैदा नहीं हुआ जो किमी आनंद को खरीद पाएगा, ये एकदम स्पष्ट रही। चलिए, इन सारी बातें भी है और आपने हमारे कैमरे से कई बार मांस फैक्ट्री का विरोध करता हुआ, क्योंकि वहां के आसपास के लोगों को समस्याएं हैं, ये आपने भी देखा है। महज 500 मीटर दूरी पे स्कूल स्थित है, सरकारी स्कूल। इन सारे चीजों का अवलोकन हमने वहां से किया है और हमें जो धमकियां मिली थी वो आपने ऑन कैमरा भी देखा था कि हमारा यहाँ से नहीं, यहाँ से पटना तक माइनेज है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो चलिए, अब किमी आनंद सामने आए हैं और क्या कुछ होता है, या नोट के बंडलों में ये भी बिक जाते हैं, ऐसा बहुत सारा सवाल होगा। और किमी आनंद क्या कुछ करेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या मांस फैक्ट्री हटता है या फिर वो उसी जगह पे स्थित रहता है। मैं रोकूंगा आपको, नोट के बंडलों में मैं माँ के मंदिर में आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने आपको फिर से, मैं बोलना नहीं चाहिए था बीच में, मगर मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, ना कोई नोट का बंडल पैदा हुआ इस धरती पर और ना कोई व्यक्ति पैदा हुआ कि किमी आनंद को डरा के, धमका के और पैसा से खरीद ले। मैं अंदर से काफी सख्त हूँ। माँ ने जन्म दिया है, मृत्यु भी वही देगी। धरती पर कोई माई का लाल नहीं जन्मा है कि गौ मांस फैक्ट्री के लिए मेरी हत्या करा दे या हमको खरीद ले। और मैं आपके कैमरा से आपको भी स्पष्ट कर रहा हूँ कि आपने जिस तरह से इस कार्य के लिए हिम्मत जुटाया है, 12 बजे रात में भी अगर हमारे खून की आवश्यकता होगी शुभम जी, आप मांगिएगा, मैं पीठ दिखा के भागने वाला नहीं हूँ। आप मेरे कार्य को कर रहे हैं, सनातन के कार्य को कर रहे हैं, और इतने इतने सनातनियों का दुआ और आशीर्वाद, प्रार्थना और आशीर्वाद रहेगा आपके साथ। और जब भी इस भाई की जरूरत पड़े, धमकी से नहीं डरना है। मीडिया ऐसे ही अपने संविधान के चौथे स्तंभ में है। हम आपको, मैं बता देता हूं कि किसी भी सूरत पर धमकी से नहीं डरना है, और जब भी आपको मेरी जरूरत लगे, मैं आपके साथ 12 बजे रात में भी खड़ा हूं। जरूर जरूर। नहीं, और इस तरह की लड़ाई, क्योंकि ये एक जन समस्या है वहाँ के लिए, काफी सारे लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, सहरसा मधेपुरा जैसे जगहों में जाके बस रहे हैं। तो मैं भी आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको जितनी भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम उसके लिए आपके साथ रहेंगे और जो जहां तक जरूरत होगा हम करेंगे आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।